गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्रिया और उसके भेद सकर्मक और अकर्मक क्रिया। हम ये जानते हैं जिस शब्द से किसी कार्य के होने का हमें बोध होता हो उसे हम क्रिया कहते हैं। उठना, बैठना, लिखना, पकाना, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिनसे किसी क्रिया के होने की हमें जानकारी मिलती है, इसे हम क्रिया कहते हैं जो कार्य को प्रदर्शित करती है। मित्रों, क्रिया का मुख्य रूप से दो प्रकार है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। कई बार हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य का किसी भी कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कर्ता पे पड़ता है, और कई बार किसी क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। इस प्रकार से उसे दो विभागों में बांटा गया है। कोई भी वाक्य हिंदी में कर्ता, क्रिया और कर्म, ये आपको पता है। राम शाला जाता है। अब राम शाला जाता है में राम कर्ता है, शाला कर्म है और जाना जो है वो क्रिया है। तो शाला जाता है, इसमें राम जो है वो शाला जा रहा है, इसमें शाला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, प्रभाव राम पर पड़ रहा है। तो ये अकर्मक क्रिया है जब कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है। और जब राम मेज की सफाई कर रहा है या राम मेज की सफाई करता है, दोनों ही कालों में हम ये देखते हैं कि राम जो है वो मेज की सफाई कर रहा है, तो मेज पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, तो वो सकर्मक क्रिया होती है। अर्थात क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो वह शब्द या वह वाक्य जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है वो अकर्मक क्रिया होती है, और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तब वो अकर्मक क्रिया होती है। इसको आप और अधिक उदाहरणों से इस प्रकार समझ सकते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। जैसे श्याम पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पर ही पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता जो क्रिया है वह अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इनका असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। जैसे विकास पानी पीता है, इसमें पीना जो क्रिया है उसका फल कर्ता पर नहीं पड़ रहा बल्कि कर्म पानी पर पड़ रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर सकर्मक और अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं जिससे आपको और अच्छे से इनकी परिभाषा समझ में आएगी। हरीश फुटबॉल खेलता है, मनीषा खाना पकाती है, आतंकी गाड़ी चलाता है, पुष्प कली को बुलाता है। इन सभी वाक्यों में कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। वह बहुत तेज दौड़ता है, वह दिन भर गाता रहता है, रमेश पढ़ता है, आकाश दिन भर खेलता रहता है। इन सभी वाक्यों में क्रिया जो है उसका प्रभाव किसी कर्म पर नहीं बल्कि स्वयं कर्ता पर पड़ रहा है, और यहाँ पर कर्म का अभाव है, इसलिए ये अकर्मक के उदाहरण हैं। इस तरह आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर कर सकते हैं।